राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपने पढ़ेंगे बीसलदेव रासो, जो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट सेट के लिए भी उपयोगी है। बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नालय। समय 1155 ईस्वी। कुछ विद्वान 1212 विक्रमी संवत मानते हैं, 1272 विक्रमी संवत भी मानते हैं। तो 1272 मंजारी जेठ बद्दी नवी बुधवारी नालय रसायन आरंभ शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। इसी दोहे के माध्यम से तो यही सिद्ध होता है कि 1272 ही सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आया ना 1272 मंजारी। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसका रचना काल 16वीं शताब्दी मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसकी रचना 14वीं शताब्दी मानते हैं। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो यही पूछ लेते हैं कि किस रचनाकार ने इसका समय कौन सी शताब्दी माना है। एक बार यहाँ से आया था 1272 मंजारी। सन दिए हुए थे, किस में से कौन से सन का? 1155 भी दिया हुआ था ऑप्शन में, 1212 विक्रम संवत, 1272 भी दिया हुआ था। नवीन शोधों का रचना 1016 ईस्वी 1073 विक्रमी संवत सिद्ध हुआ है। कैसे सिद्ध हुआ है? संवत सहस 73 जानी नाल्य कवि सरसिय वाणी। संवत सहस 73 जानी तो 1073 विक्रमी संवत भी सिद्ध हुआ है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने हमीर के सम्य की रचना मानी है। प्रधान अंगिरस हैं। अंगिरस कौन है प्रधान इसमें? श्रृंगार, वियोग और संयोग। काव्य स्वरूप मुक्तक काव्य स्वरूप है इसका। कुल छंद 128 छंद है। माता प्रसाद गुप्त ने इसकी रचना 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया। यही इस मूल ग्रंथ का मूल रूप है। नायक कौन है इसके अंदर? अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ। नायिका मालवा की भोज परमार की पुत्री राजमती। इन नायक और नायिका का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। काव्य विभाजन प्रथम खंड अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव तृतीय एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के साथ विवाह होने का वर्णन है। दूसरे खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा बीसलदेव का उड़ीसा चले जाना और 12 महीनों वहां रहने का वर्णन भी आता है। तृतीय खंड में किसका वर्णन है? रानी राजमती के विरह का वर्णन है एवं बीसलदेव के उड़ीसा से लौट आने का वर्णन है। प्रथम में क्या है? प्रथम में तो राजा अजमेर के विग्रहराज और राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में क्या है? रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा उड़ीसा चले जाते हैं और 12 महीने वहां रहते हैं। और तृतीय खंड में किसका वर्णन है? रानी राजमती के विरह का वर्णन है, बीसलदेव के उड़ीसा से लौट आने का वर्णन है। और चतुर्थ खंड में क्या है? राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसलदेव का वहां जाकर अपनी राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आने का वर्णन है। सर्वप्रथम 12 मासे का वर्णन इसी बीसलदेव रासो से हुआ है। श्रृंगार इसके अंदर प्रधान है। गेय काव्य है। शैली कौन सी है? पिंगल। विशेष तथ्य है राजा बीसलदेव के वीर चरित्र का वर्णन है। इसके राजकवि सोमदेव के द्वारा स्वयं रचित संस्कृत नाटक ललित विग्रह में इसका वर्णन किया गया है। यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। वर्तमान काल की क्रियाओं का इसके अंदर क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के अंदर और देख लेते हैं। बीसलदेव रासो 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है। जो मैंने आज तक आपको लगभग करवाए हैं ना, एकदम से शॉर्ट ही करवाए हैं। इससे शॉर्ट तो और कुछ हो ही नहीं सकता। राजा बीसलदेव के वीर चरित्र का वर्णन है। सर्वत्र वर्तमान काल क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। राजकवि सोमदेव रचित संस्कृत नाटक ललित विग्रह
इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ है, राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यह काव्य केवल ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया है, गेय काव्य भी इसको कहा जाता है। इसकी रचना शैली पिंगल मानी जाती है, श्रृंगार रचना है। राजस्थानी ब्रज भाषा का इसके अंदर क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में माना जाता है। और बारहमासा का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, बीसलदेव रासो से हुआ है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आने वाली हमारी क्लास का वेट कीजिएगा।